ओ आप लोग आ गए? नहीं कुछ नहीं बे, मैं बस वो पहला वाला जो हमारा डट कैनन था ना, वो थोड़ा सा बोरिंग हो गया था तो हमने ये बना लिया। आई मीन इसका जो स्टोरी है वो 2 दिन पहले से शुरू हुआ था, तो चलो 2 दिन पहले से आपको दिखाते हैं। बोलने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक मशीन गन टाइप कुछ बनाया जाए। तो एक प्लान मेरे पास है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बैरल लेंगे और बैरल के ऊपर की तरफ हमने एक मैगज़ीन जोड़ देनी है। पता नहीं कैसे जोड़ेंगे लेकिन जोड़ेंगे, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे रहेगा और उसके अंदर गोली रहेगा। फिर क्या करेंगे, पीछे से एक बोल्ट कैरियर लगाएंगे। एक्चुअली इसको बोल्ट कैरियर बोलते हैं कि क्योंकि बोल्ट रहता है इसके अंदर से, लेकिन एयरगन बना रहे तो बोल्ट का कोई बात ही नहीं है। इसके अंदर से भी एक पाइप चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे होल रहेगा तो उसके अंदर से एयर को पुश किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एरो के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ। और एक बुलेट जाएगा, फिर वो जो बोल्ट कैरियर है वो पीछे की तरफ आएगा, एक बुलेट नीचे आएगा, फिर वही सेम प्रोसेस होता रहेगा। मुझे पता नहीं कि हम कैसे बनाएंगे ये चीज़, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। चलो देखते हैं। हमने बहुत सारा बुलेट पहले बना लिया है। बुलेट कुछ नहीं है, बस हमने राउंड सॉ से कुछ ड्रिल किया है और उसके अंदर की जो राउंड है उसके ऊपर एक नेल जोड़ दिए, बहुत ही सिंपल था। और हमने ये वाला मैगज़ीन टाइप बनाया है। ये एक्चुअली अंदर से ऐसे खोला जा सकता था लेकिन मैं चिपका दिया। खैर, तो क्या करेंगे, इसके अंदर से बुलेट देंगे और फिर एक एक करके यहाँ तक आएंगे, फिर जो करना है करेंगे। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे कि अब आप देख रहे हो, ये जो बुलेट है वो ठीक तरीके से, मतलब नीचे के 2-3 तो ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ बहुत ही लूज़ है, बहुत ही ईजीली ये नीचे गिर रही है, जो कि नीचे आके मैगज़ीन को ब्लॉक कर देगा। जो बोल्ट कैरियर है उसको ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा वो। तो इस प्रॉब्लम का देखो, मुझे अभी तक पता नहीं कि मैं क्या करूँगा। पहले मैं बता दूँ, मतलब कर लूँ, फिर मैं आता हूँ। 300 मिलियन साल बाद आखिर फाइनली हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। तो बेसिकली क्या क्या, जो मैगज़ीन केस है उसको हमने पतला कर दिया और जो नेल है डट के सामने वाली नेल को, उसको केसिंग से बाहर रखा। जो डट है वो गिर के, मतलब एकदम ऊपर वाले डट गिर के चेम्बर पे आके लॉक कर दे रही थी पूरी बोल्ट कैरियर को, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। और देखो, अभी तक इसको मतलब क्रेजी टेस्टिंग तो करेंगे ही, फाड़ू टेस्टिंग करेंगे, इसका पेनिट्रेशन पावर को टेस्टिंग करेंगे कि इसका एक्चुअल में ये कितना पावर है, पेनिट्रेट कर सकता है पावर के साथ। लेकिन पहले ही बार में सेमी ऑटोमेटिक मोड पे काम करना, एक फर्स्ट टाइम टेस्टिंग कर रहे थे और वो काम कर रही है सेमी ऑटोमेटिक मोड पे। मतलब मैगज़ीन से अंदर से डट को चेम्बर में लाना और चेम्बर से फायर करना और फिर सेम काम करते रहना, वो भी 2 डट पर सेकंड के हिसाब से रेटिंग के साथ। बहुत ही मतलब ये वीडियो बनाते बनाते मतलब मेरे को इतना मज़ा आ रहा है कि आप लोगों को भी शायद देखते देखते इतना मज़ा आ रही है। आ रहा है तो भाई अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो नए हो तो। हाँ, अभी इसका सेमी ऑटोमेटिक मोड बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। एक्चुअली स्लो मोशन में नहीं लेंगे ना तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि 2 डट पर सेकंड बहुत होता है। इसका पेनिट्रेशन पावर को इस लेवल तक टेस्ट करेंगे ना आप, बस देखते रहो। लेकिन उससे पहले ये जो गन है वो काम कैसे करता है, ये सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने एक ट्राइपॉड के ऊपर पूरा गन को सेट कर दिया है। तो इसके साथ क्या होगा दोस्तों, जो ट्राइपॉड है ये आपको ये फ्रीडम देता है कि गन को स्टेबल रखे और चारों दिशा में एंगल कर सके, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और ठीक ये वाले जो नट है, इसको हम टाइट कर सकते हैं, करके गन को एक ही दिशा में फिक्स्ड कर सकते हैं, मतलब एकदम स्टेबल रहेगा, हिलेगा नहीं। तो ये भी एक चीज़ है जो मशीन गन में चाहिए होती है। नॉर्मल जो मशीन गन होता है तो यहाँ पे ट्रिगर होता है, लेकिन हमने वो ट्रिगर नहीं लगाई क्योंकि हमें कोई भी लीगल इशू नहीं चाहिए था। तो इस गन का ना तो ट्रिगर है, ना तो फायरिंग पिन है, ना तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब पावरफुल है लेकिन उस लेवल का नहीं है। नॉन लाइसेंस गन के लिए जितना पावर होना चाहिए उतना है। तो इसको कैसे चलाया जाता है, देखो यहाँ पे एक न्यूमेटिक भाल्व लगा हुआ है, ठीक है। इस न्यूमेटिक भाल्व को अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये जो सिलेंडर देख रहे हो इसको न्यूमेटिक सिलेंडर बोलते हैं। तो ये सिलेंडर क्या करेगा, जो पीछे की तरफ जो बोल्ट कैरियर है उसको लोड करेगा, मतलब आगे की तरफ धकेलेगा, और साथ ही साथ बैरल से, सॉरी, मैगजीन से एक जो राउंड है वो चेम्बर में चला जाएगा। और ठीक उसके उल्टे दिशा में ये जो आप देख रहे हो ये इसका मेन फायरिंग सिस्टम है। क्लोज करेगा, फिर
ये जो स्विच है ये दब जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे कि अब आप देख रहे हो, और फायर हो जाएगा। तो स्लो मोशन में ही दिखाना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि इतना स्पीड है कि नॉर्मल वीडियो में लेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। तोड़ फोड़ करने के लिए तो हमने बहुत सारे चीज़ सजा कर रखे ही है, लेकिन उससे पहले दोस्तों जो हमारी ये डट है पहला वाला, क्या ये इतना पावरफुल है या फिर इतना हार्ड है कि ये वाला जो कार्व है इसके अंदर से ये जा सके। चलो यही वाले एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने एक महफिल बना के रखे हैं, चलो दिखाते हैं आपको। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, थोड़ा सा, तो इसीलिए हमने पूरा सिस्टम को यहाँ पे माउंट कर दिया है। दूर से बस भाल्व को ऐसे खोलेंगे और जो होना है होगा। अच्छा आप बताइए, आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ये हो सकता है कि जो कार्ब है उसको फाड़ के जो डट है वो सीधा निकल जाएगा। नंबर 2, क्या होगा कि अच्छी तरीके से स्मूथली वो कार्ब से निकल जाएगा। और नंबर 3, ये जो बैरल के अंदर कर्व है यहाँ पे लॉक हो जाएगा बुलेट। तो 3 चीज़ों में से एक हो सकता है, और अगर खूब बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ तो यहाँ से फाड़ के निकल जाएगा। तो जब तक मैं इसके अंदर हवा भरता हुआ डट को यहाँ पे लोड करता हूँ तब तक आप ये वाले कमेंट करके बताओ कि कौन सा आंसर हो सकता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने प्रेशर भी दे दिया है, तो शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1। बाउंस कर गया दोस्तों। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो हमें आंसर मिल गया है। तो चलो बैक टू द मेन वीडियो। तो आपको पता चल गया ना कि क्या होता है। अभी देखो वहाँ पे कैन रखा हुआ है और अब सबसे पहले उस कैन को टारगेट करेंगे। हमने मार्कर से एक बुलजाई भी बना दिया है, तो काम चला हुआ है और कोशिश करेंगे वही बुलजाई लेने का। आपको बता दें कि इससे पहले एक्सपेरिमेंट में मुझे थोड़ा सा लेज़र का कमी महसूस हुई थी, तो यहाँ पे हमने एक लेज़र लगा दिया। लेज़र का ट्रिगर एक्चुअली यहीं पे लगा दिया, ठीक है, क्योंकि सामने मैगजीन है तो टारगेट लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो हम स्लो मोशन में लेंगे। तो यहाँ पे हम टारगेट अभी कर रहे हैं लेज़र पॉइंटर के साथ। तो आई होप कि लेज़र सही एंगल पे है। तो 3 2 1 फायर इन द होल। कुछ खास हुआ नहीं, वैसे गिरा दिया बॉटल को, मैं यहाँ से ही देख पा रहा हूँ। स्लो मोशन में तो अच्छी ही आई होगी, लेकिन छेद नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉटल है दोस्तों, 3 बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल है। कौन सा कोल्ड ड्रिंक्स है बहुत जरूरी नहीं है, बॉटल जरूरी है। तो हम पहले वो बीच वाले को कोशिश करेंगे उड़ाने का। चलो देखते हैं, अगर हो जाता है ठीक है, वरना बड़े कुछ सोचेंगे। चलो, तो 5 4 3 2 1। मतलब गन जो है पावरफुल है, लेकिन एक तो चीज़ है कि एक बुलेट अभी भी है। वैसे इसको चला देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। इसका एक्चुअली इसका रिकॉइल इतना है ना कि ये जो लेजर है वो बार बार पीछे की तरफ आ रही है। मतलब ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन हमने सॉल्व ऐसे कर लेंगे। मतलब चलो देखते हैं कि ये वाला होता है कि नहीं। ये पूरा अनकट वीडियो चल रही है एक्चुअली। ओके, तो ये एक्यूरेट शॉट बॉटल में लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों बुलेट छेद नहीं कर पा रही है। अभी सुबह 4 बज चुके हैं और हमारे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया कि ये तो पूरी तरह से मतलब फेल हो गया, हमारे उम्मीद पे कहीं पर भी खड़े नहीं उतरा ये वाले डिजाइन। ये कैन को नहीं छेद कर सका यार, क्या है, लेवल का ही नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर ये बुलेट शेप, बुलेट की शेप की तरह ये जो लकड़ी का बुलेट बना हुआ है कोन शेप का, अगर इसको हम फायर करेंगे तो क्या होगा। अगर बहुत ही क्लोज रेंज से हम एक कैन के ऊपर फायरिंग करेंगे और क्या होगा आपको कमेंट में लिखना है। आपको क्या लगता है? नंबर 1, कैन पूरी तरह से फूट जाएगा, और नंबर 2 बस कैन को धक्का दे सकता है, और नंबर 3 ये कुछ होगा ही नहीं, मतलब लग के जो बुलेट है वो टूट जाएगा। तो 3 ऑप्शन है, आप जल्दी जल्दी कमेंट करो। तब तक हम क्या करते हैं, इस गन को लोड करते हैं और पूरी स्लो मोशन के साथ इसको फायर करेंगे। तो यहाँ पे हमने लोड कर दिया है। आई होप कि आपने कमेंट कर दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1 फायर इन द होल। नहीं सॉरी, कैन। बेकार है भाई, बेकार है। मैं मानता हूँ जितने भी गन का डिजाइन बनाई है सबसे फालतू वाला डिजाइन यही वाला है। इसको मतलब देखो ना, बुलेट को टूट पाया, बुलेट ही टूट गया, ठीक है।
कम से कम डेंट तो होना चाहिए ना, कैन के अंदर कुछ डेंट हुआ। हमने नेल ट्राई किया, हमने इतना पावर से ट्राई किया, इतना देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे पावर के लिए बहुत सारे मतलब कंप्रेस कितना बड़े बड़े लगाए कंप्रेसर, कंप्रेस टैंक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत ही पावर दिया इसको, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। बेकार डिजाइन है भाई, बेकार डिजाइन है, ऐसे नहीं चलेगा। हमें कुछ पावरफुल चाहिए, खतरनाक वाला, देखना ही पड़ेगा कि क्या बन सकता है। ध्यान से सुनना, 9 इंच से जो मज़ा आप दे सकते हो वो मज़ा आप 2.5 इंच से या फिर 3 इंच से नहीं दे सकते। लिटरली मतलब आप सोचो, ये जो डट है वो 9 इंच का है, लिटरली 9 इंच का। और इस डट को चलाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट नहीं है, इस वीडियो का अंत इसी से होगा। और मैं ये नहीं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये एक पावरफुल गन है। इसके सामने एक लेज़र है और एक अच्छा सा कंप्रेस चेम्बर है। यहाँ पे इसका मैगज़ीन आ जाता है, जहाँ पे हम ऐसे 4 जो डट है वो रख सकते हैं। लेकिन काश मैं ये जो कंप्रेस चेम्बर है इसको थोड़ा बड़ा बनाया होता है यार, गलती हो गई। क्योंकि एक बार फुल करने से ये बस 2 ही राउंड फायर कर सकते हैं, मतलब 4 राउंड फायर करने के लिए हमें इसको 2 बार रिफिल करना पड़ता है भाई। यही इस गन का एक ही प्रॉब्लम है, वरना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो मैं आपको एक मतलब आपको क्या, मैं खुद भी देखूंगा कि एक्चुअल में ये कितना पावरफुल है। लोड करने के लिए बस आपको इसको पीछे की तरफ लेके जाना है और एक मैगज़ीन इसके अंदर आ चुका है। आपको खींचना पड़ता है, बस धीरे धीरे आप ऐसे खींचोगे तो एक है जो लोड हो चुका है, अभी फाइनल लोड हो गया है। तो देखो हमें यहाँ पे एक स्विच लगाई है और लेज़र जलनी चाहिए। हाँ, लेज़र जल रही है। तो लेज़र का बस यही है कि यहाँ पे क्योंकि मैगज़ीन है तो ऐसे अलाइनमेंट करना बहुत ही दिक्कत बड़ी हो सकती है, साइड का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हमने मैगज़ीन लगा दिया है और आई मीन लेज़र लगा दिया है। और ये जो पार्टी वाले जो स्प्रे होता है ना, पता नहीं क्या, वही सेम मैंने वहाँ पे रखा है। चलो देखते हैं कि फोड़ पाते हैं कि नहीं। ओके, तो लगता है मिस है क्या। चलो अभी भी हमारे पास 3 है, कोशिश करते हैं। राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 2 लोड हो गया है। लेज़र शायद जल रही है अभी तक। लेज़र का पता नहीं भाई, कभी कभी लूज हो जाती है। हाँ जल रही है, चलो देखते हैं। ऐसा मिस कभी नहीं हुआ, 2 राउंड भी ख़त्म हो गए, मतलब पता नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ। ये 3 राउंड चल रही है, तीसरी राउंड चल रही है। तो इसको लोड कर दिया है हमने। लेज़र आई होप कि जल रही है। हाँ लेज़र जल रही है। तो अगर इस बार ना हुआ तो चौथी बार डायरेक्ट एकदम ब्लैंक रेंज से मारेंगे, ठीक है। तो लगी है लेकिन फोड़ नहीं पाए। तो क्या होगा अगर हम इस चीज़ को एकदम ब्लैंक रेंज से फायर करेंगे। तो चलो इस चीज़ को हम स्लो मोशन में लेंगे और जब तक मैं इसको रेडी करता हूँ, मतलब स्लो मोशन चल रही है। आप अगर देख लो कि मेक श्योर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे कर लो यार, और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और नए हो तो भाई कर लो यार। अभी 1K हो चुका है आप लोगों की कृपा से, और क्या बोल सकते हैं। मेरे ज़िंदगी में शायद यही कुछ एक बार अच्छा लक हुआ है कि मुझे 1K सब्सक्राइब मिले। बस मैं बस ढूंढ के निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका छेद कहाँ पे हुई है। यहाँ पे हुई है एक्चुअली दोस्तों, हाँ यहाँ पे गई है, पीछे से निकला नहीं था, ऐसे ही हो गया है, कुछ इस तरह से लगा था। और गन हमारे अभी भी सही सलामत है। सच बताए ना, ज़िंदगी में पहली बार ऐसे फोम खरीदा है। मैं कभी बर्थडे पे ऐसा खरीदता नहीं हूँ। बर्थडे का मतलब क्या, ज़िंदगी से 1 साल और चला गया। तो अभी भी इसके अंदर कुछ है क्या, अभी भी थोड़ा बहुत आवाज तो था ही। वैसे इस हालत में ये गन देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है। और अगर हम इसको ऐसे डाल दें इसके अंदर, अभी भी ये लोड हो चुका है। आई होप कि दोस्तों ये वाले वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी तो 1K हो चुका है, बहुत ही धमाल मचाना बाकी है, मतलब मचाते रहेंगे। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर ऐसी वीडियोस पसंद करता है, ऐसा कोई आपके जान पहचान वाला है तो उसके साथ शेयर कर सकते हो ये वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय। अभी इसका लेज़र अभी भी जल रही है भाई।
मतलब अब मजाक मजाक में बना तो लिया है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डेंजरस हो चुका है। लेकिन हम इसको तोड़ेंगे नहीं, हम इसके ऐसे ही हमारे व्हाट्सएप के आसपास की दीवार में ऐसे लगा के किसी एक डिस्प्ले पे रख देंगे। आगे चलते हैं बहुत सारे वीडियोस पे अगर आपको ये दिख जाए तो आपको ये वाला वीडियो याद तो आएगा ना। खैर, थैंक यू।